हेलो दोस्तों, तो आज हम फिर से लेकर आ गए हैं साइंस का चैप्टर 2 क्लास 9 का अम्ल क्षारक एवं लवण। और ये जो है ये इस चैप्टर का पार्ट 3 है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने पार्ट 2 ख़त्म करा था। एक मिनट, हमने पार्ट 2 यहाँ पर ख़त्म करा था। अब हम पार्ट 3 शुरू करते हैं यहाँ से। हमने पढ़ा था लवण किससे मिलकर बनता है। लवण अम्ल प्लस क्षारक से मिलकर बनता है। और जैसे अब अम्ल व प्लस क्षारक से मिलकर लवण बनता है, क्योंकि जब ये दोनों क्रिया करते हैं तो एक उदासीन अभिक्रिया होती है जिससे ये लवण और जल में बदल जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं लवण से रसायनों का निर्माण। लवण से रसायनों का निर्माण पढ़ते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरजन चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। एक एक करके सारे पढ़ते हैं हम। तो पहला आ जाता है विरजन का चूर्ण। शुष्क भुजे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से विरजन चूर्ण का निर्माण होता है। यानी कि जब कोई चूना एकदम मतलब पूरा ठंडा हो, चूना जैसे फ्रिज से निकाला है ऐसा चूना हो, जब उसमें क्लोरीन की क्रिया हो तो उसे विरजन चूर्ण का निर्माण होता है। आप इससे समझ सकते हैं, ये भी अपनी नोटबुक में लिख लेना। अब आ जाते हैं इसके उपयोग के बारे में। इसका उपयोग वस्त्र उद्योग में सूती व लैनिन के विरजन के लिए किया जाता है। ठीक है, और पीने वाले पानी को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। अब आ जाता है बेकिंग सोडा ये एक दुर्बल क्षारक है, यानी कि ये क्षारक का ही प्रकार है। ठीक है, आप इससे समझ सकते हो तो ये लिख लेना। ठीक है, अभी आ जाते हैं इसके उपयोग के बारे में। बेकिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब बेकिंग पाउडर कैसे बन सकता है? जब बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल, जो कि किस में पाया जाता है? इमली में पाया जाता है। ठीक है ना, इमली में ही पाया जाता है ना। एक मिनट रुके, पीछे हम देख लेते हैं। इमली में ही पाया जाता है। हाँ, इमली में ही टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। यानी जब हम बेकिंग सोडा और इमली को मिलाते हैं तो हमें बेकिंग पाउडर प्राप्त होता है। ठीक है, और फिर इस अभिक्रिया में उत्पन्न CO2। और आपको पता है बेकिंग सोडा को जब भी हम बेकिंग सोडा में क्या उत्पन्न होता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, जिसके कारण कोई भी चीज़ जो है वो बहुत मुलायम हो जाती है और स्पंजी हो जाती है और फूल भी जाती है। ठीक है, अब आ जाता है धोने का सोडा। सोडियम कार्बोनेट से पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? सोडियम कार्बोनेट से पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। आप इससे समझ सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके उपयोग के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका उपयोग कांच, कागज़ और साबुन के उद्योग में किया जाता है। किसके? कांच, कागज़ और साबुन के उद्योगों में किया जाता है। इसका उपयोग घरों में साफ़ सफाई में के लिए भी किया जाता है। मैंने सबके दो दो उपयोग लिखे क्योंकि ज़्यादा उपयोग पूछे नहीं जाएंगे, इसलिए दो दो ही याद करके जाना। अब आ जाता है हमारा लास्ट लवण रासायनिक, जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसे पॉप भी कहा जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये जो है कैल्शियम सल्फेट हैमिड हाइड्रेट, जो कि इस सिंबल से बनता है, कैल्शियम सल्फेट हैमी हाइड्रोज जल। ठीक है H2O। ठीक है, जिप्सम, यहाँ पर ये लिखा है ये लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, गड़बड़ी मत करना, ये लिखा हुआ है। ओके, जिप्सम को 73373 पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पॉप बनाता है। ठीक है, ये सफ़ेद चूर्ण है जो जल मिलाकर पुनः जिप्सम बनकर ठोस का रूप ग्रहण कर लेता है। ठीक है, इसे आप समझ सकते हो। अब इसके उपयोग, डॉक्टर जो है टूटी हुई हड्डी को सही जगह स्थिर करने में उपयोग करता है। कौन करता है? डॉक्टर
प्लास्टर ऑफ पेरिस का टूटी हुई हड्डी जो है उसे सही जगह पर स्थिर करने के लिए उपयोग करता है। और खिलौने व सजावटी सामान बनाने के लिए, सतह को चिकना करने के लिए, ठीक है, खिलौने और सतह को चिकना करने के लिए ऐसा। अब हमारा लास्ट टॉपिक, इसके बाद हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म हो जाती है। हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो है क्रिस्टलन का जल, ठीक है, क्रिस्टलन का जल। ओके, क्रिस्टलन का जल होता क्या है? लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या, यानी कि आप यहाँ से भी लिख सकते हैं जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलीकरण का जल कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं, जैसे COSO4 5H2 यानी कि जल। इसने क्या बोला? जल के निश्चित अणुओं की संख्या। तो जल के निश्चित अणुओं की संख्या कितनी यहाँ पर 5, तो क्रिस्टलीकरण का कितना हो जाएगा 5। इसमें H2O 10 दे रखा है, 1 मिनट, यहाँ पर 10 दे रखा है, तो यहाँ 10 हो जाएगा। यहीं पर हमारी वीडियो ख़त्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये चैप्टर हो जाता है हमारा पूरा का पूरा फिनिश। हम नेक्स्ट चैप्टर किसके टॉपिक पर लाऊं, जल्दी जल्दी कमेंट करना। चाहे इंग्लिश हो, कोई सा भी सब्जेक्ट, मैथ्स हो, कोई सा भी अच्छा सब्जेक्ट हम पढ़ा सकते हैं। बाय बाय।